जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी प्यारे प्यारे सत्संग सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें अपना सत्संग लिख कर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाली संगत को आपका सत्संग सुना सकूं। संगत जी, आप इसी तरह से इस चैनल पे बने रहिएगा और सत्संग को पूरा सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग को बीच में नहीं छोड़ते हैं, जो सत्संग पूरा सुनता है उसका कल्याण होता है। क्या पता इस सत्संग में आपके लिए भी गुरुजी ने कुछ न कुछ छोड़ा हुआ हो, क्या पता आपके सवालों के जवाब इस सत्संग में आपको मिल जाए। तो प्लीज़ संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो आइए संगत जी, एक आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये मेरा पहला शुक्राना है। संगत जी, मुझे एक्चुअली खुद ही नहीं पता मेरे ये कितना शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब भी मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे से कुछ बुलवाना चाहते हैं तो मैं अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करती हूँ। तो संगत जी, ये आज मेरा बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो आप इसे पूरा सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी से मैं कब जुड़ी मुझे नहीं पता, और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि गुरु जी ने मेरा हाथ कब पकड़ा। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 को जुड़ी। महीना तो मुझे याद नहीं है। मैं ये अपना 2023 का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, इससे 1 साल पहले मेरे फ़ोन पर हर तरह लगभग 8-10 वीडियो मेरे सामने आ जाते थे। तब मैंने सोचा ये कौन है, एक वीडियो बार बार चलाकर देखती थी। संगत जी, मैंने वीडियो पूरा नहीं देखा, मैं चलाती थी और बंद करके फ़ोन को रख देती। लेकिन गुरुजी का फ़ोटो देखकर कुछ अलग सा ही खिंचाव महसूस होता था। जब गुरुजी का एक वीडियो देखा तो और वीडियो सामने आती गई। फिर 1-2 सत्संग सुने, अच्छा लगा। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि सत्संग सुनते सुनते मुझे कभी कभी रोना भी आ जाता था। फिर मैंने वीडियो देखना बंद कर दिया कि पता नहीं कौन से गुरु हैं ये, मैं इन्हें नहीं जानती। लेकिन दिमाग में गुरु जी का चेहरा बार बार आता था और मन में यही दिलासा रहती थी कि एक दिन मैं इन गुरुजी से ज़रूर मिलूँगी। संगत जी, मैंने गुरुजी की तरफ से ध्यान हटा दिया और वीडियो को देखना बंद कर दिया। आज से 7-8 महीने पहले मैं दिल्ली आई थी। तो संगत जी, मैं एक बार तिलक नगर की मार्केट गई, जहां मुझे अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने थे। मैं कपड़े देख रही थी, मेरा ध्यान अचानक काउंटर के पीछे लगी एक तस्वीर पर गया जो गुरुजी की थी। मैंने सोचा चलो इन दुकानदार अंकल जी से गुरुजी के बारे में जानकारी मिल सकती है। मैंने उन अंकल से पूछा ये कौन गुरुजी की तस्वीर है, किंतु उन्होंने मुझे कुछ जानकारी नहीं दी। इसके बाद लगभग 5-6 महीने पहले मैं अपनी एक दोस्त के घर पे गई। वहाँ पर ऐसे ही बातों बातों में उसने गुरुजी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि दिल्ली में छतरपुर में एक गुरुजी का बहुत बड़ा मंदिर है, तू कभी दिल्ली जाए वहाँ ज़रूर जाना, वहाँ बड़ी शांति मिलती है और वहाँ पर गुरुजी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्यारा गुरुजी का मंदिर है। और संगत जी, वहाँ पर जो भी जाता है सभी लोगों के काम बनते हैं। अगर किसी को बीमारी है तो वो बीमारी ठीक हो जाती है, अगर किसी की कोई ऊपरी वगैरह हवा है तो वो भी ठीक हो जाती है। गुरु जी के दरबार में जो भी जाता है उसकी इच्छा ज़रूर ही पूरी होती है। संगत जी, ऐसा सुनने के बाद फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी दिल्ली जाऊं, तो मंदिर जाने की कोशिश करूंगी।
एक बार फिर गुरुजी के वीडियो अपने आप आने लगे मोबाइल पर। जब मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी तो मुझे गुरुजी के बार बार वीडियो मेरे सामने आ रहे थे। संगत जी, मैंने जयपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ जाने के लिए मैं बस में बैठी थी और मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। अचानक से संगत जी, गुरुजी की वीडियो हमारे सामने आने लगी। मैं चौंक गई कि ऐसा क्यों, इतने दिनों के बाद फिर से गुरुजी के वीडियो हमारे सामने आने लगे। हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी कि मैं दिल्ली जाऊंगी तो मैं ज़रूर मंदिर जाऊंगी। मैंने अपने बहू से ये बात बताई कि बहू, मुझे बड़े मंदिर चलना है। फिर मैंने बड़े मंदिर जाने का रास्ता गूगल पर सर्च किया और पता चला कि छतरपुर जाके गुरुजी के मंदिर जा सकते हैं। जी, हमने दिल्ली में घूमा, मार्केट वगैरह की और फिर मैंने बोला आज ही हमें गुरुजी के मंदिर जाना है। तो मेरी बहू बोली आज नहीं, फिर कभी किसी दिन और चलेंगे। संगत जी, मैंने अपनी बहू से बोला आज ही शाम को और आज ही ज़रूर जाएंगे। फिर हम सास बहू मेट्रो से छतरपुर पहुँचे। जब मंदिर पहुँचे तो हमने बाहर टोकरी में जूते रखवा दिए और पहली बार गई थी और मुझे मंदिर के नियम कायदे कानून नहीं पता थे। इसलिए मैं और मेरी बहू है लोगों को देखकर उनके पीछे पीछे जैसे लाइन में सभी कर रहे थे, हमने भी वैसा ही किया। सबसे पहले हमने जल प्रसाद लिया। तब हमें नहीं पता था कि ये जल प्रसाद है। मैं तो यही समझ रही थी यहाँ पर पानी दिया जाता है पीने के लिए, जिसको हम जल सेवा कहते हैं। वो पीकर हम लाइन में चलते रहे। आगे जाकर हम मंदिर पहुँचे। मंदिर का माहौल मुझे बहुत अलग महसूस हुआ। वहाँ पर बिल्कुल शांति थी और सभी लाइन में कायदे कानून से चल रहे थे। सबसे अजीब मुझे ये लग रही थी कि सभी संगत में कायदे कानून और नियम का पालन कर रहे थे। कोई भगदड़ नहीं थी। मन में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर हम मंदिर के आगे पहुँचे। वहाँ बाहर सभी लोग बैठते जा रहे थे। हम भी वहाँ बैठ गए। इस तरह बैठने का कुछ अजीब सा अनुभव था कि बिना अंदर दर्शन हुए बाहर क्यों बैठ रहे हैं। इतने में हमें चाय प्रसाद दिया गया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मंदिर में चाय प्रसाद क्यों दिया जा रहा है। हमने चाय पी और आश्चर्य तब हुआ जब थोड़ी देर बाद एक सेवादार अंकल जी आते हैं और बड़े अच्छे घर से दिख रहे होते हैं और सबकी चाय की कप समेट कर ले जाते हैं। वहाँ बिल्कुल भी गंदगी या कूड़ा कचरा नहीं होता है। गुरुजी से मन ही मन अरदास की। मन में अंदर कुछ रोना सा भी आ रहा था कि मैंने देखा कि सामने की तरफ बैठे लोगों को अंदर मंदिर में भेजा जा रहा है। थोड़ी देर में सामने वाली संगत को रोककर हमारी तरफ वाली संगत बैठी थी उनको मंदिर में भेजा जाने लगा। अंदर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। देश इतना सुंदर था, मन में इतना सुकून आ रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। संगत जी, सत्संग वहाँ पर एक तरफ हो रहा था, एक तरफ लोग बैठकर सत्संग सुन रहे थे। लोग पीछे से बाहर निकल रहे थे। जिनको जल्दी जाना होता है इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हम भी निकल गए। लाइन में हम चलते जा रहे थे। हमने देखा कि लाइन जहाँ लंगर प्रसाद मिलता वहाँ जा रही थी। हम भी चल दिए। मुझे बड़ा अनोखा लग रहा था कि यहाँ तो भोजन भी मिलता है। ऐसा मंदिर जहाँ चाय पानी भोजन बैठना खाना पीना सभी लोग खा रहे हैं एक साथ बैठकर। हमें देखकर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। संगत जी, हम भी खाने में बैठ गए। एक थाली में हम दो सास बहू और दो आंटियों को खाना सर्व किया गया था। तो संगत जी, मुझे उन सबके साथ लंगर प्रसाद खाने में भी अजीब सा लग रहा था कि इस मंदिर में 4 लोगों के साथ एक थाली में खाना सर्व होता है। ये कैसा मंदिर है। फिर भी हमने गुरुजी का नाम लिया और लंगर प्रसाद खा लिया।
प्रसाद करके हमने गाड़ी पकड़ी और हम मेट्रो स्टेशन पे आ गए। फिर हमने मेट्रो पकड़ के हम अपने रूम पर आ गए जी। हमें मेट्रो स्टेशन पर एक आंटी मिली जिससे मैंने मंदिर की महिमा तथा गुरु जी के बारे में जानकारी लेने के लिए बातें की। आप लोग यहाँ अक्सर आते हैं? उस आंटी जी ने कहा कि हम अक्सर तो नहीं आते, घर पर ही पूजा कर लेते हैं। मैंने पूछा कैसे करते हो, तस्वीर वगैरह रखते हो? तो उसने कहा कि हाँ, गुरु जी का स्वरूप है और उस स्वरूप की पूजा करते हैं। क्या आपने गुरु जी का स्वरूप नहीं लिया? मंदिर से ही मिलता है। तो मैंने कहा हमें तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, यहाँ हम पहली बार आए थे संगत जी। फिर वो आंटी जी बोली कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और संगत जी, जिस आंटी से हम बात कर रहे थे तभी उन्हीं आंटी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप अपने पर्स से निकाल के दिया और बोला ये रहा गुरु जी का स्वरूप, इसको आप लेके जाइए, इससे आप घर में पूजा कीजिएगा। संगत जी, आंटी जी ने बोला अगर आपको इससे भी बड़ा गुरु जी का स्वरूप चाहिए है तो आप मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं लेकर आपके घर पे भेज दूँगी। तो आंटी जी बोलने लगी नहीं, आप इतनी परेशान मत हो, मैं अपनी बहू से कह के ऑनलाइन मंगवा लूँगी। तो आंटी जी कहती हैं नहीं, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं आपके लिए गुरु जी का स्वरूप भेज दूँगी। फिर आंटी जी ने कहा अगले हफ्ते हमारे घर में गुरु जी का सत्संग है, आप भी सत्संग में ज़रूर आए। आंटी जी से कहा हमें कल वापस जाना है अपने घर पर और हम घर पर ही जाकर गुरु जी का सत्संग फ़ोन पर सुन लेंगे। आप हमारे लिए गुरु जी का स्वरूप भेज देना और आप अपने घर पर ही सत्संग कर लेना। संगत जी, मैं और मेरी बहू जब हम स्टेशन पे पहुँचे तो अंकल जी स्टेशन पर ही मिल गए। उन्होंने हमारी बहू के हाथ में एक बहुत बड़ा थैला पकड़ा दिया। होता क्या है संगत जी, जब हम थैला खोल कर देखते हैं तो उसमें गुरु जी का बहुत प्यारा सा बड़ा सा स्वरूप निकलता है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। हम तो खुशी से झूम उठते हैं कि अभी मैंने सोचा था और मेरा सोचना सारा पूरा हो गया। संगत जी, गुरुजी ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग दी, मैं देखकर दंग रह गई। गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं कि हम घर में माँ, सास और बेटा 3 लोग रहते हैं हमारे पास। अब 3-3 लॉकेट स्वरूप हो गए हैं। गुरुजी ने आंटी जी के ज़रिए और 2 ब्रेसलेट स्वरूप हमने बाद में भेज दिए। संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई कि इतनी सारी ब्लेसिंग देकर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, हमें गुरुजी का स्वरूप देने के लिए और हमें गुरुजी के बारे में बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, हम बस में बैठे बैठे रास्ते पर यही सोच रहे थे कि आज के समय में कौन कितना करता है। मैं आंटी जी की बारे में सोचकर कि अनजान लोग भी इतनी सारी मदद करते हैं, हम सोचकर बहुत परेशान थे। संगत जी, गुरु जी का ही सारी संगत पर आशीर्वाद है जो सभी संगत एक दूसरे से इतना सहयोग करती है। संगत जी, मेरी उन आंटी जी के लिए गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी उनके जीवन में ढेरों खुशियाँ देना। उसके बाद एक दिन मैं अपने घर पर लौट आई और गुरु जी की ब्लेसिंग स्वरूप को भी साथ ले आई। फिर मैंने गुरु जी के सभी स्वरूपों की पूजा की और हम सास बहू ने एक लॉकेट स्वरूप पहन लिया, एक पॉकेट स्वरूप पास में रख लिया और उसकी पूजा वाले कमरे में गुरु जी के लिए एक स्थान बनाकर रख दिया। संगत जी, उसी रात जब मैं सोई तो मुझे सुबह सपने में दिखाई दिया कि एक बहुत ही हल्के हरे रंग की तितली मेरे सीधे हाथ की जो उंगली होती है उस पर बैठी हुई थी। मैंने अपनी उंगली थोड़ी सी हिलाई तो तितली उड़ गई। संगत जी, इसमें आश्चर्य की बात यह है कि मेरी आंखें उस वक्त खुली जब मुझे अच्छे से साफ सफाई महसूस हो रही थी। ये तितली बाकी कोई और नहीं था, ये तो गुरु जी आए थे हमें ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी, उस वक्त तो मुझे दिमाग में कुछ नहीं आया कि ये गुरु जी
मेरे घर आ गए हैं। मैं वापस सो गई और बाद में जब सोकर उठी तब एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि ये तितली रूप में तो मुझे गुरुजी ने ही दर्शन दिए और गुरुजी मेरे घर में स्थान ले चुके हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, मेरे घर आने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए। कई दिन से मेरे सामने गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज शुक्राना करूँगी, आज करूँगी। कभी घर के काम में बिजी हो जाती हूँ, कभी जॉब पर, जिम्मेदारियाँ में ऐसे ही चलती रहती। शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाती। कई बार गुरुजी की डांट भी पड़ी कि कुड़िए इतनी बार कह दिया कि शुक्राना कर, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं है। फिर गुरुजी का संदेश आया कि कुड़िए शुक्राना सत्संग नहीं करती, कोई बात नहीं। एक गल सुन, आज गुरु पूर्णिमा है संगत जी। आज फिर गुरु जी का संदेश मिला कि पुत्र शुक्राना कर। मैंने आज पक्का सोच लिया कि आज मैं शुक्राना सत्संग करके ही रहूँगी। संगत जी, सत्संग तो मेरे और भी कई हैं, लेकिन आज का सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए अगले सत्संग में और भी बातें बताऊँगी। आज गुरु पूर्णिमा है। मेरे गुरु जी की यही अरदास है कि गुरु जी अपनी सारी संगत पर हमेशा हमेशा अपनी मेहर बनाए रखें, अपने गुरु चरणों में स्थान दें, हमें रास्ता दिखाएं और हमें अच्छे कर्म करने के रास्ता दिखाएं और हमें पाप से दूर रखें। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मेरे से सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके। संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।